हेलो साथियों, बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अनुपम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर की परिभाषा, शब्द और व्यापक अर्थ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ ली हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना पहुँचा, आखिर हमने कितना पढ़ा। मतलब कि अब हम आपका थोड़ा सा मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए सब लोग। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कंप्यूटर क्या क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है? कैलकुलेशन, ऑपरेटिव, मैकेनिक, प्रोसेसिंग, यूजफुल थ्रेसेस और रिसर्च, मशीन रिसर्च है ना। इतना सब कुछ पढ़ा था। इसमें पढ़ा था अबैकस क्या होता है, इसका हम लोगों ने जाना कैसे होता है, कैसा दिखता था, ये कुछ ऐसा दिखता था। नेपियर बोन्स के बारे में जाना। ठीक है, स्लाइड रूल। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटाफट आंसर देना सुनना शुरू करिए। देखते हैं कि आपको कितना याद है, इसमें से कितना आपने पढ़ा है ध्यान से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन को कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला है BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? प्रिंटर, टर्मिनल, माउस, CPU। क्या या इनमें से कोई भी नहीं? क्या है इसका सही आंसर? BDU एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। चलिए हम बताते हैं, आपका सही आंसर क्या है? CPU। ठीक है, सही आंसर है CPU। अगला, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। क्या कहलाता है कंप्यूटर का दिमाग? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? जल्दी बताइए, गेस करिए, मैंने बताया है, जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर CPU है। वेरी गुड। अगला देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, बेसिक ऑपरेशन है, क्या है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा ग्रहण, ये सभी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है इसका। तीसरे का, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है, बेसिक ऑपरेशन, क्या है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही। चलिए हम बताते हैं, ये सभी आंकिक कार्य भी हैं, तार्किक भी हैं और डेटा संग्रहण भी है। मतलब कि ये सही आंसर जो है आपका D होगा। ये सभी हैं। आप क्वेश्चन चाहे तो नोट करते रहिएगा। अगला है, CPU में निम्नलिखित में से क्या होता है? CPU में क्या होता है? जल्दी बताइए, CPU में क्या होता है? चिप होती है, पेरीफेरल होता है, बॉक्स होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। जल्दी बताइए क्या होता है चिप में? बिल्कुल सही, A। चिप में, सॉरी, CPU में चिप होता है। ठीक है, वो चिप किस चीज़ की होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की एक चिप होती है। और सिलिकॉन वैली कहाँ पे है आपकी? बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? अभी हमने शॉर्टकट बताए थे आपको पढ़ाते समय कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया है। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक बार ऑप्शन सही से देख लीजिएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं, ATM क्या होते हैं? ATM क्या होते हैं? अगला छठा नंबर है, ATM क्या होते हैं? बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देने, ये सभी क्या है आपका सही आंसर? जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है C, बिना स्टाफ के नकदी देना।
आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस खाली जगह इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? नंबर, प्रोसेसर, डेटा, इनमें से कोई नहीं। अगला सी नंबर है इनपुट। क्या है सातवें का सही आंसर? सातवें का सही आंसर क्या है? यस, बिल्कुल सही। प्रोसेसर कंप्यूटर द्वारा क्या क्या किया जाता है? आपका डेटा इनपुट किया जाता है, प्रोसेस करता है ना डेटा। क्या करता है? प्रोसेसर का क्या कार्य होता है? प्रोसेस का क्या कंप्यूटर का क्या कार्य होता है? प्रोसेस करके आपके डेटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, इंफॉर्मेशन आउटपुट देता है। ठीक है, डेटा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो समझ में आ रहे हो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चैप्टर से कितना क्या समझ में आया, ताकि अगला चैप्टर पढ़ाने के समय हम उसमें और सुधार कर सकें या अच्छे से और समझा सकें। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि कहा जाता है? शुद्ध, मानव, कृत्रिम या उपर्युक्त सभी, या ये सभी हैं? कौन सी बुद्धि कही जाती है कंप्यूटर को? जी बिल्कुल सही आंसर, कृत्रिम बुद्धि कही जाती है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि। अगला है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है, औसत होती है, उच्च होती है, निम्न होती है। कैसी होती है? आपका सही आंसर है ए, सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 का, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम हैं, कौन कौन से काम हैं? ठीक है, कौन कौन से काम हैं? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना करना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, या अगला है ए तथा बी दोनों हैं। जल्दी बताइए क्या है सही आंसर? आपका 11 का ई है। आपका इनमें से कोई भी नहीं है, सीपीयू का कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइएगा। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सबसे अधिक है? मानव मन की, कंप्यूटर की, दोनों में बराबर कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है मानव मन की। मन अभी यहाँ बैठा है, थोड़ी देर उड़ करके कहाँ चला गया? स्कूल चला गया, घर चला गया। घर में स्कूल में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं और घर में खाना क्या पक रहा है, मन में ये चल रहा है ना, तो मन कहाँ चला गया? कितना फास्ट गया? नहीं जा सकता है कोई भी। अगला है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि खाली जगह सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। साधन भी है, सही बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए। गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए तथा बी दोनों। जी बिल्कुल सही आंसर है ए तथा बी दोनों, गणितीय तथा अगणितीय। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का हमने दिया, फिर वो आउटपुट में रूपांतरण करके हमें देता है, कैसे? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? 14 का सही आंसर क्या है? सॉरी
इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। आपका सही आंसर है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है इनपुट तथा आउटपुट द्वारा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू के क्या कार्य हैं? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, या ये सभी हैं या इनमें से कोई नहीं है। सीपीयू के क्या कार्य हैं जल्दी बताइए। सीपीयू के कार्य हैं, ये सभी कार्य हैं। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, स्टोरेज डिवाइस भी है, और आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ करके निर्देश देना। ठीक है, कंप्यूटर जो भी हम इनपुट करते हैं उसको रीड करता है और फिर वो हमें आउटपुट देता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं आप? सही जल्दी बताइए। आपका सही आंसर जो है इसका बी, आउटपुट। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? जब वो प्रोसेस कर चुका होता है, जब भी हम कोई डेटा इनपुट करते हैं फिर उसके बाद जो प्रोसेस करता है, प्रोसेस को क्या कहते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनपुट। जब हम कोई डेटा एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य घटक है। क्या घटक है? सीपीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू का मुख्य घटक है। मुख्य घटक है। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सभी हैं, ये सभी हैं। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत हैं। कार्य करने के सिद्धांत हैं। 21 का आपका सही आंसर क्या है जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्या है? प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन है कंपेयर है। कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिक कार्य, एएलयू का इनपुट कार्य, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। कंपेयर का क्या कार्य है? आपका सही आंसर जो है बताते हैं एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। आपका सही आंसर है ए। 22 का सही आंसर है ए। लगा लीजिएगा, अपनी सही आंसर लिख लीजिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू है। एएलयू है क्या है? एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। 23 का आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 23 का बी, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका फुल फॉर्म है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? बुनियादी कार्य नहीं है। नहीं है आपका नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा बुनियादी कार्य, कौन सा कार्य नहीं है? आपका सही आंसर क्या है? 24 का सही आंसर आपका है ई, टैक्स को स्कैन करना, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना, टैक्स को स्कैन करना,
कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, मतलब कि टेक्स्ट को स्कैन करना ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। ठीक, आपका सही आंसर ई होगा। तो चलिए, आप लोगों की बहुत अच्छा मॉक टेस्ट रहा। तो जो भी आपके जानने वाले हों उन सबको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग सेकंड क्लास में, और हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा फटाफट कल के लिए। तो ओके, थैंक यू सो मच।